शरीर का सारे वीर्य, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जीवन शक्ति का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ शेयरिंग बुक समरी में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी अहम भूमिका निभाता है। विषय है शरीर का सारे वीर्य, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जीवन शक्ति का रहस्य। शरीर विज्ञान और आत्म संयम, यह विषय सिर्फ एक साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करने, समझने और सही दिशा में प्रयोग करने का मार्ग है। आयुर्वेद हमें बताता है वीर्य का महत्व शरीर के सभी प्रमुख तत्वों में सबसे ऊपर है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वीर्य जीवन शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। हम इसे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे और आत्म संयम के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर। इसे मैंने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वीर्य का महत्व। पहला, वीर्य क्या है? आयुर्वेद में वीर्य को शरीर का सार माना गया है। यह शरीर के 7 धातुओं में अंतिम धातु है और इसका निर्माण भोजन के सही पाचन और धातुओं के समुचित पोषण के बाद होता है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति जो भोजन करता है वह सबसे पहले रस धातु में परिवर्तित होता है, फिर क्रमशः रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंततः वीर्य धातु में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में 7 दिनों का समय लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक पौष्टिक भोजन कर रहे हैं जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हैं। यह भोजन सबसे पहले पाचन तंत्र में रस धातु के रूप में परिवर्तित होता है, फिर शरीर की रक्त धातु का निर्माण करता है, फिर यह धीरे धीरे मांसपेशी, हड्डियों और मज्जा का पोषण करता है। अंततः यह ऊर्जा के वीर्य रूप में संग्रहित होता है। आयुर्वेदिक में कहा गया है कि एक बूंद वीर्य का निर्माण करने के लिए 40 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ वीर्य को एक बीज के रूप में देखें। एक छोटा सा बीज जब धरती में रोपा जाता है तो वह एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है। वह बीज अकेले एक पेड़ को जीवन देता है जो न केवल फल फूल पैदा करता है बल्कि छाया और जीवनदायिनी हवा भी देती है। उस तरह शरीर में वीर्य वह बीज है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण देता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन की भी जड़ है। वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया पेड़ के बीज से वृक्ष बनने जैसी है। इसका अर्थ है वीर्य का निर्माण सबसे अत्यधिक कठिन और महत्वपूर्ण प्रक्रिया। वीर्य की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में भूमिका। वीर्य सिर्फ एक शारीरिक पदार्थ नहीं है, यह जीवन शक्ति, ओज और तेज का स्रोत है। यह व्यक्ति की सोच, उसकी स्मरण शक्ति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वीर्य का संरक्षण, उसकी सही प्रयोग शरीर को दीर्घायु, बल और प्रचुर ऊर्जा प्रदान करता है। मानसिक और शारीरिक प्रभाव, आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की ऊर्जा को स्थिर और मजबूत रखता है। इसका महत्व शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जो वीर्य को अनुशासन पूर्वक और संयम से संरक्षित किया जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और आत्मसंयमी हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब आप वीर्य को संरक्षित करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को भी शक्ति देता है, आपको एकाग्रचित और शांत बनाए रखता है। वीर्य की आध्यात्मिक शक्ति, आयुर्वेद में वीर्य का आध्यात्मिक महत्व भी है। वीर्य का संयम और नियंत्रण न केवल शारीरिक बल और मानसिक स्थिरता देता है बल्कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप वीर्य का संरक्षण करते हैं तो यह व्यक्ति की ऊर्जा को एक उच्चतम स्तर तक ले जाता है, जिससे व्यक्ति ध्यान और आत्मानुभूति में गहरी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ध्यान और साधना में वीर्य का महत्व। ध्यान साधना और योग के अभ्यास में वीर्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे एक वृक्ष के बीज का सही उपयोग उसे एक विशाल वृक्ष में बदल देता है, वैसे ही वीर्य का सही नियंत्रण और प्रयोग व्यक्ति को साधना में सफलता दिला सकता है। ध्यान के माध्यम से वीर्य की ऊर्जा वीर्य उठकर शरीर के ऊपरी हिस्सों में पहुंचती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। सेक्शन 2, वीर्य का विज्ञान और शरीर में इसकी भूमिका। आधुनिक विज्ञान के अनुसार वीर्य एक शारीरिक तत्व नहीं है बल्कि यह प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का मिश्रण है। यह शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है और इसका सही उपयोग और संरक्षण शरीर के विकास, मांसपेशी की वृद्धि और ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करता है।
चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सोचिए कि आपका शरीर एक पेड़ है और वीर्य उस पेड़ की जड़ है। यदि जड़ को सही पोषण मिलता है तो उसे ठीक से संभाला जाता है तो पेड़ हरा भरा रहेगा, फल फूल पैदा करेगा और लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि जड़ को कमजोर कर दिया जाए तो उसे सही पोषण न मिले तो पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा, उसकी पत्तियां गिर जाएगी और वो मर सकता है। इसी तरह वीर्य शरीर की जड़ है और इसे संरक्षित और पोषण करने से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वीर्य का अति उपयोग या उसका ह्रास शरीर के लिए हानिकारक होता है। वीर्य का नाश शारीरिक कमजोरी, मानसिक थकान और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन जाता है। वह एक ऐसे पेड़ की तरह हो जाएगा जिसकी जड़ कमजोर हो चुकी है और जो समय के साथ सूख जाता है। इसे ही आयुर्वेद में वीर्य नाश कहते हैं, जो दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन जाता है। आयुर्वेद में वीर्य संरक्षण करने का सुझाव दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने प्राकृतिक इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना चाहिए, बल्कि इसका सही और संतुलित उपयोग करना चाहिए। आत्मसंयम के माध्यम से व्यक्ति न केवल वीर्य का संरक्षण कर सकता है बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति में भी योगदान कर सकता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार एक किसान बीज को सही समय पर धरती में बोता है, उसकी सही देखभाल करता है और उससे जल, खाद और सूर्य का प्रकाश देता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने वीर्य का सही उपयोग और संरक्षण करना चाहिए। अगर बीज का सही समय पर उपयोग न किया जाए तो वह या तो खराब हो जाएगा या सूख जाएगा। लेकिन अगर बीज को सही समय और सही मात्रा में बोया जाए तो वह एक हरे भरे वृक्ष का रूप ले लेगा। आत्मसंयम व्यक्ति को उस किसान की तरह बनाता है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करता है। सेक्शन 3, आत्मसंयम और वीर्य संरक्षण। आत्मसंयम एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करता है। वीर्य संरक्षण का एक मानसिक और शारीरिक अनुशासन की मांग करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहिए और इसे सृजनात्मक कार्यों में परिवर्तित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने यौन ऊर्जा को ध्यान, योग और रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित करता है, उसकी शारीरिक ऊर्जा मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकती है। जैसे कि एक किसान अपने बीज का सही समय पर उपयोग करता है और उसे पोषित करता है, वैसे ही व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। यदि किसान अपने बीज को अनावश्यक रूप से बर्बाद कर देगा तो उसे भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान रह सके। आत्मसंयम केवल शारीरिक ऊर्जा के संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक स्थिरता और संतुलन भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो अपने मानसिक शक्ति को भी नियंत्रित करता है। इस तरह अनुशासन से मानसिक शांति, एकाग्रता और संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। आत्मसंयम अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से एक वृक्ष जो समय पर जल और खाद प्राप्त करता है वह मजबूत और स्थिर रहता है। उसकी जड़ें गहरी होती है और कठिन परिस्थिति में खड़ा रहता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति आत्मसंयम का पालन करता है तो उसकी मानसिक जड़ें गहरी होती है और वो जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है। मानसिक स्थिरता और संतुलन उसे जीवन की सभी परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखती है। आत्मसंयम वीर्य संरक्षण से दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। व्यक्तिगत को दीर्घायु, ऊर्जा और शारीरिक बल प्राप्त होता है। यह न केवल उसके जीवन को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत करता है। वीर्य के सही संरक्षण से व्यक्ति जीवन के सभी ऊंचाइयों को छू सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक या आध्यात्मिक। उदाहरण के लिए जैसे एक बीज एक विशाल वृक्ष का कारण बनता है, उसी प्रकार वीर्य का सही संरक्षण व्यक्ति के जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। यदि व्यक्ति अनुशासन और संयम के साथ जीवन जीता है तो वो जीवन की लंबी यात्रा में सफल होता है। वह न अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है बल्कि आत्मिक शांति और उन्नति को भी प्राप्त करता है। सेक्शन 4 वीर्य संरक्षण के उपाय और अभ्यास। पहला, योग और ध्यान का अभ्यास। योग और ध्यान वीर्य के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अभ्यास न केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम
शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और वीर्य के संरक्षण में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आपका शरीर एक पेड़ है और योग और ध्यान उस पेड़ की जड़ें मजबूती प्रदान करते हैं। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होगी तो पेड़ चाहे कितना बड़ा हो वो स्थिर और मजबूत रहेगा। इसी तरह ध्यान और योग से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। दूसरा, स्वस्थ आहार और दिनचर्या। आयुर्वेद में बताया गया है कि सही आहार और दिनचर्या वीर्य संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार, उचित मात्रा में नींद और संयमित जीवन शैली व्यक्ति को ऊर्जा से भरपूर रखती है। यदि व्यक्ति का आहार सही नहीं होगा तो उसका शरीर और मस्तिष्क कमजोर हो सकता है, जिससे वीर्य का क्षय हो सकता है। आयुर्वेद में दूध, घी, फल और अन्य पोषक आहार को वीर्य संरक्षण के लिए उपयोगी बनाया गया है। जिस प्रकार एक वृक्ष को सही मात्रा में जल, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी के पोषक तत्व मिलते हैं, वैसे ही व्यक्ति को स्वस्थ आहार और दिनचर्या की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ को सही देखभाल नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति को अपने शरीर को सही आहार और देखभाल नहीं देगा तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तीसरा, संयमित विचार और जीवन शैली। आत्मसंयम का पालन करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक। विचार ही हमारे कार्यों का मूल होते हैं और यदि विचार संयमित होंगे तो व्यक्ति का जीवन भी संयमित रहेगा। संयमित जीवन शैली का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, अनावश्यक विलासिता से दूर रहना चाहिए और आत्मसंयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक किसान अपने फसल को उगाने के लिए सही समय और सही देखभाल का ध्यान रखता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने विचारों और जीवन शैली का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसान अपनी फसल की देखभाल नहीं करेगा तो उसे अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने विचारों और जीवन शैली पर संयम रखना चाहिए ताकि वो जीवन में सफल हो सके। निष्कर्ष, वीर्य केवल शारीरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी मूल्य है। आयुर्वेद में वीर्य को जीवन की जड़ माना गया है और इसे संरक्षण दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। आत्मसंयम के माध्यम से जीवन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है और इसे सही दिशा में उपयोग कर जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। वीर्य संरक्षण और आत्मसंयम जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यह न केवल शरीर को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि मानसिक स्थिरता, एकाग्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का भी मार्ग है। जब वीर्य का उपयोग सही करता है कोई व्यक्ति और आत्मसंयम का पालन करता है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, वीर्य का महत्व शारीरिक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन में है। आत्मसंयम के साथ इसका सही उपयोग करें और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।